क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? नेपोलियन हिल की इस क्लासिक पुस्तक में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम उन शक्तिशाली सिद्धांतों को साझा करेंगे जो आपको धन और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1। इच्छा। लेखक की इच्छा के 22 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है। करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। करियर। मुझे क्या मिलेगा? मैं कैसे ग्रो करूंगा? अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि ये शिफ्ट होना चाहिए। कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। लीडिंग। आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर हो जिसे आप तारीफ करते हैं। मनी। लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती है। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए ये निश्चित करिए। जाने कि आप जिन से चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को एस्टैब्लिश करें। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उससे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। दिन में इन स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। फेलियर। बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करिए। दूसरों की इच्छाएं। आप अगर एम्प्लॉय या फ्रीलांसर है तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल्स से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। भाग 2। विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को इनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। यह हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपनास में अपने विचार को हकीकत में बदलने देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए लेंगे। आपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और अपने आप को याद दिलाए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। भाग 3। सुझाव। अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद करती है। मन से एक अटूट विश्वास के रूप में जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रेपिटेशन के थ्रू हम मटेरियल चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शंस को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। भाग 4। विशिष्ट स्नान। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन अपनी डिजायर्स को मॉनेटरी, करियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम एक बड़े फॉर्चून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच समरी। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही आपके कब्जेशन में नहीं होना चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स या समरीज, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत ज़रूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज।
एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। भाग 5। कल्पना मन की कार्यशाला आइडियाज प्रोडक्ट्स है और आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप दी जाती है। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है। और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं, कभी ना खत्म होने वाले जान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज़ की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित भी करे और आपके टैलेंट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। भाग 6। संगठित योजना कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना ऑर्गेनाइज प्लान के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्पररी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें, एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं, अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। भाग 7। फैसला विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का ऑपोजिट है टालमटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। भाग 8। निश्चित विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण असफलता का है दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्डिपेंड्स करता है पूरी तरह आपकी इच्छा, डिजायर पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता परसिस्टेंस का आधार पावर ऑफ विल है, और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड होती है। जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता परसिस्टेंस में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। टालमटोल इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतोषफैक्शन, उदासीनता, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, संगठित योजनाओं ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स की कमी, करने के बजाय काम ना करना, शॉर्टकट्स को ढूंढना, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप्स में सुझाव देते हैं। एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता है। सभी नकारात्मक, नेगेटिव और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के लिए जवाबदेह रहे जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य पर्पस को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित। भाग 9। मास्टरमाइंड की शक्ति चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करे और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। भाग 10। अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी इंसान की नीयत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है। अवचेतन मन एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी इच्छाएं, डिजायर्स और उनके भौतिक, फिजिकल और मॉडर्न चीजों में बदलने के लिए। आपका नजरअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वो खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी ख्वाहिशों, डिजायर्स को प्लांट करने में फेल रहे। सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए सारे बड़े सकारात्मक भावों, पॉजिटिव इमोशंस को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके चेतन मन में होना काफी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें, जैसे डर, ईर्ष्या,
नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सके। भागनर मस्तिष्क विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब सोच थॉट की वाइब्रेशन में मन उससे और ज़्यादा रिसीव करता है। काफ़ी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगें हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार सिक्स सेंस की समझ ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नज़दीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर मौके की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। छठी इंद्रिय जब आपका मन शंकित और डरता है तो छठवीं इंद्रिय कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। सेक्स अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन शर्वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढे जो आपको सकारात्मक सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति विल पावर का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस को प्रभावित। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण कंट्रोल और दिशा डिपेंड पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। ये किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से। संगठित योजना ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है पर्सिस्टेंस की कमी। आपको पर्सिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।